के कोने कोने में यूट्यूब के माध्यम से हमसे गुरु मंत्र लेकर वैदिक परंपरा में आगे बढ़ने वाले मेरे प्रिय शिष्यों, सज्जन और सन्नारियों, आज की कथा में कलयुग का प्रवेश इसके विषय में बताएंगे। 4 युग हैं। पहले सृष्टि की शुरुआत में सतयुग आता है। सब सत्य का आचरण करते हैं। चारों पायों में धर्म होता है। फिर त्रेता युग आता है। त्रेता में 3 पाए में धर्म, 1 पाए में अधर्म आता है। रावण और कुंभकर्ण जैसे राक्षसी वृत्ति के व्यक्ति पैदा होते हैं। उन्हें खत्म करने के लिए ईश्वर राम के रूप में आते हैं। फिर द्वापर युग आता है। द्वापर में कंस, दुर्योधन जैसे दुष्ट बुद्धि के लोग पैदा होते हैं और उनको मारने के लिए भगवान श्री कृष्ण आते हैं। द्वापर में 2 पाए में धर्म और 2 पाए में अधर्म होता है। फिर कलयुग आता है। कलयुग में 3 पाए पर अधर्म और 1 पाए में धर्म रह जाता है। द्वापर युग पूरा होने वाला था, कलयुग आने वाला था, तब की यह बात है। एक कलयुग में लोगों की बुद्धि कैसे बदलती है। युधिष्ठिर जी का राज चल रहा था। सभी में धर्म बुद्धि थी। तभी एक ब्राह्मण एक बनिए के पास में मकान खरीदता है। उसे तोड़कर नया बनाना चाहता है। तोड़ते हुए मकान से सोना मोहरे से भरा एक घड़ा मिलता है। ये खजाना ब्राह्मण लेके बनिए के पास गया और बोला कि भाई, आपके मकान से ये खजाना मिला है। बनिए ने कहा कि मैंने मकान बेच दिया, मैं अब इसमें मेरा अधिकार नहीं है, ये खजाना तुम्हारा है। तो ब्राह्मण ने कहा कि मैंने आपका मकान लिया है, खजाना मेरा नहीं है। बहुत देरी तक झगड़ा चला। सोना कोई लेना नहीं चाहता था तो झगड़ा राज दरबार में पहुंचा। राजा युधिष्ठिर ये बात सुनकर बहुत खुश हुए और कहा कि मेरी राज्य में कितने धर्मनिष्ठ लोग हैं। वहीं भीम खड़े थे। उन्होंने कहा कि महाराज 6 महीने रुक जाइए। नारद जी ने कहा है 6 महीने बाद कलयुग शुरू होगा, तब इनकी बुद्धि बिगड़ेगी। सोना राजकोष में जमा हो गया। ब्राह्मण और बनिया दोनों अपने अपने घर चले गए। 6 महीना हुआ तो बनिए की बुद्धि बिगड़ी, ब्राह्मण की भी बुद्धि बिगड़ी। दोनों राजा युधिष्ठिर के पास आए और कहा कि महाराज सोना हमें चाहिए, हमें वापस दे दीजिए। ब्राह्मण ने कहा मैंने मकान खरीदा तो सोना मेरा हुआ। बनिए ने कहा मैंने मकान बेचा है, खजाना नहीं बेचा, इसलिए खजाना मुझे मिलना चाहिए। दोनों आपस में झगड़ा करने लगे। युधिष्ठिर ने कहा कि भीम को बुलाओ। भीम जी आए तो युधिष्ठिर जी ने कहा कि कलयुग लग चुका है। कल तक दोनों कहते थे कि सोना हमारा नहीं है, आज दोनों सोना मांग रहे हैं। कलयुग में हमारा काम नहीं है, इसलिए परीक्षित को राजगादी सौंप हम हिमालय चलते हैं। तो कलयुग में सभी की बुद्धि बिगड़ती है। सिर्फ 1 पाए में धर्म है, वही धार्मिक है। बहुत सारे लोग राक्षसी वृत्ति के हो गए हैं और समाज में क्या चल रहा है आपको मालूम ही है। जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ता जाता है वैसे वैसे वृत्तियां व्यक्ति की बदलती जाती हैं। लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, काट रहे हैं। धर्म झनूनी लोग, छोटी छोटी बच्चियों की इज्जत लूटी जा रही है और बड़े बड़े बम फेंके जा रहे हैं। चारों तरफ तबाही तबाही हो रही है। ये तो कम है
क्योंकि कलयुग अभी प्रथम चरण में है। द्वितीय चरण आते ही और बढ़ता जाएगा। तो मित्रों, इसमें कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। अगर कलयुग में पाप से बचना चाहते हैं तो श्री राम जय राम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। भगवत नाम स्मरण करिए, दया धर्म का पालन करिए। चैनल को सब्सक्राइबर करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। हमारा काम ज्योतिष का है। अगर ज्योतिष दिखाना है तो 9825200108 पर फ़ोन करके कुछ भी पूछ लीजिए। आपकी सारी प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे।